चलो मैं आपको ले चलते हूँ सियोंगहा के एक मैजिकल रूटीन में। एक लड़की जो दिन में तो हाई स्कूल स्टूडेंट है और रात को एक सुपर पावर्ड शामन। वेलकम टू हेड ओवर हील्स, एक सुपरनैचुरल रोलर कोस्टर के ड्रामा स्ट्रीमिंग ऑन Amazon प्राइम। अब तक 6 एपिसोड्स आ चुके हैं और आज मैं आपको हिंदी में इन एपिसोड्स का पूरा ब्रेकडाउन दूंगी ताकि आप फुली रेडी हो जाओ आगे के ट्विस्ट्स के लिए। ट्रस्ट मी, ये सिर्फ रोमांस नहीं, ये एक इमोशनल, क्रीपी और टोटली बिंज वर्दी ड्रामा है। एपिसोड 1 शुरू होता है रात के सीन से। हमारी लीड पार्क सोंगा एक रूफ टॉप पे शैमनिक रिचुअल परफॉर्म कर रही होती है। तालिस्मान्स, चांट्स, वाटर स्प्रेज, सब कुछ इंटेंस है। गोस्ट बाहर निकालने का ट्राई कर रहा है और उसकी एनर्जी पूरी स्क्रीन पे फील होती है। और फिर अलार्म बजता है। कट टू नेक्स्ट मॉर्निंग, स्कूल का सीन। सोंगा एग्जॉस्टेड है लेकिन स्कूल तो जाना ही है। क्लास में जी हो, हर बेस्ट फ्रेंड, कैजुअली पूछता है, क्या तुमने सुबह स्विमिंग की थी? एंड दैट्स हाउ वी नो शी इज बैलेंसिंग 2 लाइव्स, एक रेगुलर स्टूडेंट और दूसरी अ फुल टाइम शेमन। लेकिन ये सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग तब होता है जब एक नया लड़का शो में एंटर करता है, बे जियोंगवू। उसकी वाइब थोड़ी मिस्टीरियस है, लेकिन सोंगा के लिए सबसे ज्यादा डिस्टर्बिंग मोमेंट तब आता है जब वो एक रिचुअल के बीच उसे उल्टा चलते हुए देखती है। एंड नो, नॉट मेटाफोरिकली, लिटरली उल्टा। इन शेमनिज्म दैट मीन्स ही इज मार्क्ड फॉर डेथ। नेक्स्ट डे स्कूल में ट्रांसफर स्टूडेंट आता है एंड ऑफ कोर्स इट्स हिम, ग्योंगवू, सेम लड़का जिसको उसने विजन में देखा था। सोंगा शॉक में है, बट चुप रहती है। लेकिन थिंग्स एस्केलेट जल्दी। एक बाथरूम गोस्ट का सीन होता है, रियल हॉरर मोमेंट। सोंगा जाके सिचुएशन हैंडल करती है, लेकिन ग्योंगवू वहां आ जाता है और गोस्ट उस पर अटैक करता है। सोंगा उसे बचा लेती है, बट इंस्टेड ऑफ सेइंग थैंक यू, ही गेट्स अनॉयड। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं तुम्हारी मदद कर रही थी। I don't even know you. वो टिपिकल एंग्री बट वल्नरेबल के ड्रामा मोमेंट। स्पार्क्स, यस। केमिस्ट्री 100%। और फिर एक और सिंबॉलिक सीन होता है। एक स्टोन साइन बोर्ड गिरने वाला होता है और सोंगा फ्रीज हो जाती है, लेकिन ग्योंगवू उसे पुश करके उसकी जान बचा लेता है। क्लासिक के ड्रामा सेव मोमेंट। लेकिन लाइन क्या बोलता है? That's not kindness, that's foolishness. Cut to awkward tension, dramatic pause, audience goes, ये क्या था? लेटर श्राइन सीन में सोंगा अपने मास्टर यानी कि उसकी ओम्मा जो किम मी क्योंग है से बात करती है। वो डिसाइड करती है कि क्योंवू को तालिस्मान देगी टू प्रोटेक्ट हिम, लेकिन जब वो देता है क्योंवू उसे फेक शमान बोलता है। ही इज एंग्री, हर्ट एंड ऑब्वियसली स्ट्रगलिंग विद हिज पास्ट। बट सोंगा, उसके लिए ये कोई असाइनमेंट नहीं है, ये पर्सनल हो चुका है। शी सेज, मुझे इससे लव एट फर्स्ट साइट हो गया है और मैं इसको किसी भी हाल में बचा के रहूंगी। एंड विद दैट एपिसोड 1 एंड्स। ओ बाय द वे, क्योंवू को नहीं पता कि सोंगा ही शामान है। एज अ शामान वो अपना फेस कवर करके रखती है। तो एपिसोड 1 के बाद सोंगा का मिशन क्लियर हो गया है, प्रोटेक्ट ग्योंवू। बट हाउ? उसके सारे प्रोटेक्टिव चार्म्स तो पहले ही खो चुके थे वाटर गोस्ट फाइट में। अब घर वापस आके उसकी स्पिरिट माँ उसको नए चार्म्स देती है, वही वाले शमान के बनाए हुए जिसे सोंगा ने विजिट किया था। शी टेल्स हर ये उस लड़के के आसपास रहने चाहिए। और बस मिशन स्टार्ट्स। नेक्स्ट डे सोंगा और जीहो का छोटा सा स्पाई मिशन चालू होता है। ग्योंवू का फोन चुरा लेती है सोंगा, सिर्फ इसलिए कि चार्म उसके फोन कवर के अंदर छुपा सके। बट प्लॉट ट्विस्ट, ग्योंवू की दादी आ जाती है और दोनों को पकड़ लेती है फोन के साथ। थोड़ा ऑकवर्ड मोमेंट, थोड़ा झूठ, फोन मिला था दे से। ग्योंवू भी आ जाता है। सोंगा स्मार्टली बोलती है, लेट्स ऑल हैव लंच टुगेदर। अच्छा एक्सक्यूज मिल गया, सो शी स्नीक्स मोर चार्म्स इनटू हिज रूम ड्यूरिंग लंच। लंच के दौरान हमें ग्योंवू की बैक स्टोरी पता चलती है। उसके पेरेंट्स नहीं हैं और वो दारी के साथ रहता है। सोंगा भी अपनी कहानी शेयर करती है। उसके पेरेंट्स ने उसको छोड़ दिया था और अब वो अपनी अडॉप्टिव मदर के साथ रहती है। ये मोमेंट जेन्युइनली इमोशनल है। दोनों के बीच एक इनविजिबल कनेक्शन बिल्ड होता है। बाद में सोंगा और जीहो उसके कमरे में और चार्म्स छुपाने जाते हैं,
वहाँ उन्हें उसके आर्चरी मेडल्स मिलते हैं। टर्न्स आउट ग्योवू एक टाइम पे स्टार आर्चर था, बट अब उसने सब क्विट कर दिया है। जब वो उन्हें मेडल्स के साथ देख लेता है, ही लैशेस आउट, आई डोंट वांट फ्रेंड्स, मुझे लोग पसंद नहीं। फिर भी सोंगा क्वाइटली चार्म्स छुपा के निकाल जाती है। जब वो अपने क्लाइंट से मिलने जा रही होती है, ग्योवू की दादी उसको बाय कहने आती है और शॉकर दादी उसको रिकॉग्नाइज कर लेती है एज द शेमन। शी सॉफ्टली सेज, थैंक यू फॉर टेकिंग केयर ऑफ माई ग्रैंडसन। अगले दिन स्कूल में एक बॉम्ब फट जाता है। लोगों को पता चलता है ग्योवू एक आर्सन केस में इन्वॉल्व था प्रीवियस स्कूल में। रूमर स्प्रेड होता है और सब उससे दूर रहने लगते हैं। बट सोंगा रिफ्यूजेस टू बिलीव देम। ही इज नॉट लाइक दैट, शी सेज। उस दिन जब ग्योवू घर लौटा है, दादी उसके लिए खाना लेके जा रही होती है। एक्चुअली खाना सोंगा के लिए होता है। ग्योवू मिसअंडरस्टैंड करता है और गुस्सा हो जाता है, थिंकिंग सोंगा इज मेकिंग हिज दादी वर्क। लेकिन तभी सोंगा को एक डिस्टर्बिंग विजन दिखता है। ग्योवू इज वॉकिंग अपसाइड डाउन, सराउंडेड बाय फ्लेम्स। नेक्स्ट डे ग्योवू ट्रैश फेंटने स्टोरेज रूम जाता है एंड सडनली फायर ब्रेक्स आउट। सोंगा रियलाइजेस के चार्म्स जो उसे दिए गए थे वो टैम्पर्ड थे। दूसरे शमान ने जानबूझ के उनको खराब किया था, टू हर्ट हर स्पिरिट मदर। सोंगा स्टोर रूम पहुंचती है और जूहू को रेस्क्यू करने। उस वक्त जूहू अपने पास्ट गिल्ट में फंसा होता है। एक पुराना इंसिडेंट जहां उसका दोस्त भी फायर में फंसा था। टर्न्स आउट वो घोस्ट ही उसको अटैक कर रहा था। जीहू भी आ जाता है फायर एक्सटिंग्विशर के साथ। एक ड्रामेटिक रेस्क्यू होता है, लेकिन स्कूल में लोग अब भी जूहू को सस्पेक्ट कर रहे होते हैं। जब वो स्कूल से जा रहा होता है, एक आर्चरी कोच उसको अप्रोच करता है। आई रिमेंबर यू फ्रॉम द चैंपियनशिप, तुम गोल्ड मेडलिस्ट हो, ही सेज। उसके पुराने कोच ने बताया था कि कैसे उसके टीममेट्स ने उसे बिट्रे किया और रूमर्स ने उसका करियर रूइन किया, बट जूहू रिफ्यूजेस। मैं अपनी दादी को दोबारा मुझे हेट होते हुए नहीं दिखाना चाहता। और फिर आता है सबसे इमोशनल मोमेंट। जूहू की दादी सोंगा से मिलने आती है, लेकिन तभी पता चलता है वो एक्चुअली एक स्पिरिट है। शी इज ऑलरेडी डेड। स्पिरिट उससे कहती है, प्लीज टेक केयर ऑफ हिम, अब वो बिल्कुल अकेला है। सियोंग आ तुरंत अपना शमान आउटफिट पहन के फ्यूनरल हाउस की तरफ भागती है, लेकिन गेट पे ही जोंगू उसको रोक लेता है। एपिसोड एंड्स विद अ साइलेंट इमोशनल मोमेंट। तो एपिसोड 3 की शुरुआत होती है एक क्वाइट और इमोशनल मोमेंट के साथ। सियोंग आ छुपके से बैठे होती है फ्यूनरल होम के बाहर, जहां जोंगू की ग्रैंडमा का फ्यूनरल चल रहा होता है। वहां से वो देख रही होती है कैसे जोंगू को अपने ही एक्सटेंडेड फैमिली इग्नोर कर रही है, जैसे वो एक अनवांटेड गेस्ट हो। और जब उनके पेरेंट्स के आने की बात होती है, ही क्वाइटली वॉक्स अवे, ऑल अलोन। दूसरी तरफ सियोंगा के स्पिरिचुअल मॉम जनरल डोंग चोंग एक पावरफुल एक्सोर्सिज्म रिचुअल लीड कर रही होती है। हॉन्टेड हाउस को क्लेंस करने आए होते हैं सब शमान्स, लेकिन रिचुअल के बीच ही एक डेंजरस कर्स लगता है जनरल डोंग चोंग पे। वो अपने दोस्तों को बचा लेती है और हाउस को सील कर देती है, वॉर्न करते हुए कि ये स्पिरिट कोई नॉर्मल गोस्ट नहीं है, ये किसी ह्यूमन सैक्रिफाइस से एम्पावर्ड है और इसकी स्ट्रेंथ सुपरनैचुरल लिमिट से बाहर है। वही ग्योवू अपने दुख और गिल्ट के साथ इतना अकेला हो चुका होता है कि वो एक सुइसाइडल गोस्ट के इन्फ्लुएंस में आ जाता है। सोंगा जब उसे देखकर शॉक होती है, शी रन्स टू अ स्पिरिचुअल मदर फॉर हेल्प। जनरल डोंगचॉन बताती है ग्योवू तभी बच सकता है जब उसके अंदर जीने की चाहत हो, या फिर एक रिस्की ऑप्शन है, सोंगा खुद बन सकती है एक ह्यूमन टैलिस्मान, जिसका मतलब है जब भी वो उसे टच करेगी, सुसाइडल गोस्ट विल लूज पावर। सोंगा इज श्योरली हैप्पी अबाउट टचिंग ग्योवू। अगली सुबह सोंगा की मिशन शुरू होती है। फुल कॉमेडी मोड ऑन, वो हर पॉसिबल वे में ग्योवू को टच करने की कोशिश करती है। एक्सीडेंटल शोल्डर बम्प, पेन पास करना, इवन एक रैंडम हाई फाइव। इस बीच उनके क्लासमेट्स एक शॉकिंग बात सुन लेते हैं। स्टोरेज रूम फायर के इंसिडेंट में जू की कोई गलती नहीं थी, आर्चरी कोच ने ही सच बताया होता है। फाइनली लोग उसे समझने लगते हैं। स्कूल के बाद सोंग आ चुपके से जू को फॉलो करती हैं और वो दोनों जाते हैं कोलम्बेरियम, जहां जू अपनी ग्रैंडमा की फोटो के साथ खुद की भी फोटो रखता है। सोंग आ के आंखों में आंसू आ जाते हैं
जब वो देखती है कि गोल्ड मेडल जीतने वाले मोमेंट में जूऊ की ग्रैंडमा कितनी खुश थी, उस मेमोरी की वार्मथ से सुइसाइडल गोस्ट धीरे धीरे वीक होने लगता है। उसी रात जूऊ फाइनली आर्चरी फील्ड पर लौटता है आफ्टर सो लॉन्ग। कोच चुपके से उससे देख रहा होता है, एक साइलेंट सपोर्ट जैसा। अगले दिन एक ग्रुप प्रोजेक्ट के दौरान शोंगा नोटिस करती है एक क्लासमेट के साथ चिपका हुआ एक बेबी गोस्ट। उसे याद आता है जनरल डोनशॉन का वार्निंग, स्माइलिंग गोस्ट, डांसिंग गोस्ट और सबसे डेंजरस बेबी गोस्ट। इनके रूल्स अलग होते हैं और इन्हें समझाना या हटाना बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। शोंगा फिर से एक प्रोटेक्टिव एम्यूलेट बनाती है, स्पेशली फॉर गियोंगू, एंड स्टेल्थिली उसके डेस्क के नीचे रख देती है। जब दोनों की मुलाकात होती है, एक ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन होती है गियोंगू के आर्चरी के सपने के बारे में और शोंगा के अनवेवरिंग बिलीफ इन हिम। इस बॉन्ड के साथ सुइसाइडल गोस्ट फाइनली डिसअपियर हो जाता है और एपिसोड के एंड में शोंगा एक सेलिब्रेटरी हाई फाइव देने जाती है, लेकिन बाय मिस्टेक उनकी फिंगर्स इंटरट्वाइंड हो जाती है और गियोंगू भी उस ग्रिप को छोड़ता नहीं। बस वही एक मोमेंट, वो साइलेंस, वो टच और वो दोनों की स्माइल